Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द डिवोटीज, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 19। केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवं मन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। सो केचिद् विकल्प वसना, केचिद् विकल्प वसना आहुरात्मनम् आत्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। तो ये कंटिन्यूएशन है पिछले श्लोक का, जहां पर धर्म पुरुष परीक्षित महाराज को बतला रहे हैं कि आपने जो कुछ बोला है वो बिल्कुल आपको फिट होता है। आप जिस वंश से आते हैं, भरत वंश से, पांडव वंश से, तो वहां पे जितने भी राजा हुए हैं जो कुछ बोलते हैं इसका मतलब है वो करते हैं उस बात को। तो निश्चित तौर पर आप रक्षा करेंगे अपने डिपेंडेंट की, आप अपने नागरिकों की, अपनी प्रजा की। ओके, उसी का कंटिन्यूएशन आज के श्लोक में है। हम लोगों ने ये श्लोक नहीं किया था, करेक्ट? हाँ, नहीं किया था। ओके, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है।
अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी हैं, वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तात्पर्य: जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख तथा दुख का मूल कारण है, और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता हैं, तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन हैं, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतएव कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। भगवद गीता के छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भी पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। नास्तिक भौतिकतावादी सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है, और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तत्वों से मुक्त होने का कारण है। गौतम तथा कणाद परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी यह पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु भगवद गीता में स्वयं भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। अतएव वे अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों के परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक, कल जैसे हमने देखा था कि 6 प्रकार के दार्शनिक हैं। दार्शनिक फिलोसफर्स, और वो अपना एक फिलॉसफी देते हैं, दर्शन देते हैं। मतलब 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र मुख्य माने जाते हैं। वैसे तो बहुत है, आप लोग को समझना चाहिए क्या चर्चा चल रही है। दर्शन शास्त्र, दार्शनिक मतलब विद्वान, जैसे आज के जमाने में होते हैं ना स्कॉलर्स, विद्वान, तो वो लोग अपनी थ्योरी, जैसे साइंटिस्ट लोग थ्योरी देते हैं, उसी प्रकार से वैदिक समय में ऋषि मुनि, कई सारे ऋषि थे, वो परम सत्य क्या है उसके ऊपर अपनी थ्योरी देते थे। उसको बोलते थे दर्शन, है ना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस है, वो इन 6 का वर्णन किया गया था पिछले क्लास में। एक कनाद ऋषि का, हाँ, जिन्होंने वही 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 सॉरी विषय वैशेषिका फिलॉसफी दिया। गौतम जी का, फिर से गौतम जिन्होंने लॉजिक, रीजनिंग, तत्व मतलब तर्कवाद, गौतम ऋषि ने दिया तर्कवाद। पतंजलि ने दिया योग। योग, जो योग उनकी फिलॉसफी है पतंजलि की। सांख्य फिलॉसफी कपिल देव ने दिया, ऋषि कपिल देव। उसी प्रकार से जैमिनी ने कर्म मीमांसा, जैमिनी ऋषि ने कर्म मीमांसा। और फिर व्यास देव, जिनका सबसे महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक है, भगवान कृष्ण भी जिसको चर्चा में लेते हैं भगवत गीता में, उनका वेदांत दर्शन है। तो वेदांत दर्शन, कर्म मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन,
योग दर्शन, और उसके बाद तत्व दर्शन, या तत्व बल्कि तर्क दर्शन बोल सकते हैं, लॉजिक, और वैशेषिक दर्शन। ये 6 का वर्णन पिछले श्लोक में देखा हमने तात्पर्य में। अब आज के श्लोक में जैमिनी, इसमें ना 2 चीजें हैं। सामान्य तौर पर जो सबसे ज्यादा फेमस है उसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा कहने का अर्थ है, लोगों का मानना है, नॉर्मल मेंटालिटी है, सामान्य रूप से ऐसा, ऐसी सोच है, हम जैसा करेंगे, हम जैसा या जितना करेंगे उतना ही हमें मिलेगा। मतलब हमारे जीवन का जो रिजल्ट है, हमारे कर्म का जो फल है, वो करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, डूअर। जो डूअर है, जो करता है, वो कैसा काम करता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आज का जो ट्रांसलेशन है, उसमें यहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी द्वैत, द्वैत मतलब डुअल, डुअलिटी, द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब एक आत्मा जिसको जीवात्मा बोलते हैं, और दूसरा परमात्मा। तो जितने दार्शनिक आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत को नहीं मानने वाले हैं, वे सारे लोग क्या बोलते हैं कि मनुष्य का सुख और दुख मनुष्य के कर्तव्यों के ऊपर निर्भर करता है, या मनुष्य स्वयं डिसाइड करता है। जो लोग द्वैतवाद नहीं मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कोई सुपर नेचुरल, कोई सुपर ह्यूमन पावर है, कोई एक शक्ति है, परम शक्ति, जो हमारे सारे कार्यों को डिसाइड करती है, सारे फल देती है। और कुछ और हैं, वो क्या कहते हैं, दैट हमारे जो कार्य हैं वो उसके लिए किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल, हम कुछ करें ऊपर से कुछ भी मिल जाता है, आप जैसा करिए वैसा फल, आपके कर्म से फल का कोई लेना देना नहीं है। और एक और दार्शनिक मत है, जो किसका है, प्योर कर्मी लोगों का, मतलब मेटलिस्ट। वो क्या बोलते हैं, सब कुछ प्रकृति देती है, हर चीज प्रकृति के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये तात्पर्य था। इसमें आपने देखा यहां पर मुख्य रूप से, और भी कई सारी मत 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 तो बहुत हो सकता है। मत का अर्थ होता है हमारी सोच, हम जो भी चिंतन करके अपने मन से निकाल दें। मत मतलब ओपिनियन, कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का अपना अपना हो सकता है। तो यहां पर उन सारी चीजों को बतलाया गया जो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। तो प्रभुपाद जी यहां पर जैमिनी ऋषि का जो फिलॉसफी है, जिसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा का अर्थ होता है हमारे सुख दुख सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं, इसमें परमात्मा या भगवान का कोई लेना देना नहीं। क्यों, हम जैसा करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ओके। और उनका बोलना है कि अगर कोई सुपर पावर है, सुपर ह्यूमन पावर है, सुपर ह्यूमन मतलब भगवान है, तो वो तो
हमारे कर्म से बंध जाते हैं। मतलब हम जैसा अच्छा कर्म करेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा, हम अगर बुरा कर्म करेंगे तो उनको बुरा रिजल्ट देना पड़ेगा। मतलब उनका सैंक्शन या उनके अनुमति का कुछ नहीं है, वो तो जीवों के कर्म को देख करके उनको देना पड़ता है। उनका कोई इन्फ्लुएंस, उनका कोई प्रभाव नहीं है उसके ऊपर। सारा जो प्रभाव है या रिजल्ट का कारण है, समस्त कारण वो व्यक्ति स्वयं है, जो अपने कर्तव्यों के ऊपर, कार्यों के ऊपर निर्भर करता है। तो अब बहुत सारे, तो कौन सा सही होगा, कैसे पता लगाया जाए कि इतने सारे जो मत हैं उसमें से कौन सा मत सही है? अब हमको सुनना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है, भगवत गीता में लिखे हैं 6ठे अध्याय में कि मन जो है ना, वह किसी का शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। अगर मन कंट्रोल है, संयम में है, हमारे वश में है, तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन अगर वो हमारे वश में नहीं है, हम उसके वश में हैं, तो मन सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये बात यहां कैसे जम नहीं रहा है ना, यहाँ हम लोग फिलोसफी की बात कर रहे हैं, मतों की बात कर रहे हैं, दर्शन की बात। अब ये पॉइंट क्या भगवान प्रभुपाद जी डाल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मन शत्रु है मित्र है, कैसे कनेक्ट हो रहा है ये? इसका मतलब है, क्यों इसको लिखा प्रभुपाद जी ने? जब हम मत की बात कर रहे हैं, ओपिनियन की बात कर रहे हैं, राय की बात कर रहे हैं, तो वो मत, वो सोच किधर से आता है? मन से आता है। हम कोई भी कार्य किस प्रकार से करना है वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं हम मन के द्वारा, अपने अ, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि मन का प्रयोग करते हैं और मन डिसाइड करता है क्या करना है। तो जो भी व्यक्ति अपना मत देगा, अगर अगर एक संक्षेप में अगर इन 6 व्यक्तियों को, 6 दर्शन को मान लें, अगर ये 6 दर्शन वाले 6 ऋषि अपने अपना मत, अपनी अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं, दर्शन शास्त्र रख रहे हैं हमारे सामने, तो कौन सा व्यक्ति ऑथराइज्ड है, किसका दर्शन सबसे सटीक और सही है, कैसे पता चलेगा? किस व्यक्ति का मन सबसे ज्यादा संयमित है, कंट्रोल है? तो हम देखते हैं कि जो हमारे व्यास देव जी हैं, आपको याद है जब हमने भागवतम की शुरुआत की थी, तो व्यास देव जी के विषय में हमने पढ़ा था कि व्यास देव जी बड़े परेशान थे। अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं 5वां अध्याय, है ना, अभी 17वें अध्याय में है। व्यास देव जी परेशान थे, उनका मन बिल्कुल शांत नहीं था। अरे मैंने तो महाभारत तक लिख दिया, अब क्या बचा है लिखना? और जब उन्होंने बैठ करके चिंतन किया अपने ऊपर, है ना, कि क्या हमने गलती किया, क्या त्रुटि रही, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने सारे व्रतों का पालन किया, उनकी इंद्रियां उनके वश में है। तो ठीक है, व्यास देव जी ने खुद से सोचा कि उनकी इंद्रियां वश में है, उन्होंने सारे नियमों का पालन किया, वो आत्मचिंतन कर रहे थे। हर एक व्यक्ति ऐसा मतलब हर एक व्यक्ति सोचता है ना, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं। कोई बोल सकता है व्यास देव जी ने भी ऐसा ही सोचा कि वो सब सही कर रहे हैं, लेकिन वो जो सोच रहे हैं वो सही है कैसे पता चलेगा? तुरंत वहां पर दूसरा सुपीरियर पर्सन व्यास देव जी के पास नारद मुनि आते हैं, और तब वो बोलते हैं कि व्यास देव जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो तुम सोच रहे हो कि तुमने सारे व्रतों का पालन किया है, तुम्हारे मन और इंद्रियां वश में है, बुद्धि कंट्रोल में है, बिल्कुल सत्य बात है।
है ना। लेकिन एक चीज जो छूट गया है जिसको पूरा करना है, अब तक जितना वर्णन हुआ है पुराणों में, उपनिषदों में, और लास्टली इस महाभारत में, वो मिली जुली सरकार का वर्णन किया आपने। भगवान का भी वर्णन कर दिया, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं ये भी सामने रख दिया, देवताओं के विषय में भी रख दिया। तो एक जो उससे जो बात निकल करके आ रही है वो मिक्स्ड होकर के आ रही है। व्यक्ति आम जन कंफ्यूज्ड है कि सच में भगवान कौन है, किसकी पूजा करें, किसकी सुने। आम आदमी जो है वो कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि अलग अलग मत के लोग हैं, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। कुछ इन्फ्लुएंस उसका भी है कि अलग अलग बुक्स लिखा गया। इसीलिए नारद मुनि ने क्या बोला, आप क्या करो, आप श्रीमद् भागवतम, एक बिल्कुल अलग से एक्सक्लूसिव, जिसमें केवल और केवल भगवान के विषय में और भगवान के भक्तों के विषय में वर्णन होगा। बाकी सब पुस्तक में भी आपने किया है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि कृष्ण बड़े हैं। कहीं पर आपने कृष्ण की बड़ाई कर दी, कहीं पर आपने किसी शिव जी की बड़ाई कर दिया, कभी ब्रह्मा की, कभी किसी और देवता की, किसी और देवी की। तो लोग कंफ्यूज्ड हैं। एक्सक्लूसिव, स्पॉटलेस, अमलम पुराण, आप एक अमलम पुराण की व्याख्या करो, स्पॉटलेस पुराण श्रीमद् भागवतम की। और तब जब श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखना शुरू किया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तब उनको बिल्कुल समझ में आई। यस। तो हमने क्या देखा, व्यास देव जी का जो मन है वो उनके वश में है, संयम में है, एक निष्ठ होकर के, और भगवान के चरण कमल में लगा हुआ मन है। इसीलिए व्यास देव जी जो बोलेंगे अपने ब्रह्म दर्शन में, जो उन्होंने अपने दर्शन की व्याख्या की है वेदांत दर्शन में, वो सबसे सटीक और सबसे सही चीज है जानने के लिए कि परम तत्व क्या होता है, पर तत्व क्या होता है ना। तो यहां पर, इसीलिए यहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मन ही आपको उद्धार करेगा, और मन ही, मन मतलब आपको लिबरेट करेगा, और मन ही आपको फंसाएगा। तो जिसका फंसा हुआ मन है वो फिलॉसफी भी फंसी हुई ही देगी, उसकी फिलॉसफी भी फंसी होगी, जिससे, जिसको पढ़ने से हम खुद फंस जाएंगे। तो इसीलिए हमको कौन सी पुस्तक, कौन से राइटर, किसकी बात सुननी चाहिए, जो लिबरेटेड पर्सन हो, मुक्त पुरुष हो। तो व्यासदेव मुक्त पुरुष, व्यासदेव जो है स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। इसीलिए हमको, हम लोग, जो ये पूरे संसार में जो सबसे पॉपुलर चीजें हैं वो व्यासदेव जी की, सारे पुराण वगैरह सब कुछ व्यासदेव जी सबसे फेमस है ना। हम लोग, आप लोगों ने इन लोग का नाम भी नहीं सुना होगा, जैमिनी वगैरह, है ना। केवल यह नाम सुना भी होगा तो केवल नाम भर सुना होगा, लेकिन व्यासदेव जी, पता है आपको कि व्यासदेव जी ने सारे वेदों का, उपनिषदों का, सबका, सबकी रचना की, पुराणों की रचना की, महाभारत, रामायण, रामायण वाल्मीकि ने किया। सो उस प्रकार से प्रभुपाद जी फिर लिख रहे हैं दूसरे अंतरा में। अब यहां पर सांख्यवाद के विषय में भी कुछ बतलाया जा रहा है। जो लोग नास्तिक होते हैं, भौतिकतावादी होते हैं, या सांख्य योग को मानने वाले हैं, कौन सा सांख्य, तो दो प्रकार के सांख्य हैं। एक तो भगवान कपिल के द्वारा जो दिया गया है, देवहूति पुत्र कपिल के द्वारा दिया गया है। तो जो देवहूति पुत्र कपिल का दिया हुआ है सांख्य योग, वो सांख्य योग तो भक्ति योगी है। वो व्यास देव जी ने जो भगवत गीता में, भगवान कृष्ण ने जो भगवत गीता में लिखा है, बोला है, और व्यास देव जी ने लिखा है, रिकॉर्ड किया है, वही है देवहूति पुत्र कपिल, भगवान कपिल का दिया हुआ। लेकिन यहां पर जो चर्चा चल रहा है, जो कपिल ऋषि का, कपिल मुनि का, ये कपिल मुनि एथिस्ट है, नास्तिक है, मतलब नॉर्मल से ऋषि है। और नास्तिक इसलिए क्योंकि वो नहीं मानते, इसलिए नास्तिक है। तो नास्तिक
सांख्य फिलॉसफी या भौतिकतावादी जितने भी दर्शन हैं, फिलॉसफियां हैं, उनका बोलना है कि जो प्रकृति है ना वही सब कारणों का कारण है। लेकिन आपको पता है कि ये रॉन्ग है, उसे पता चला। अब बताइए, इन सारे ऋषियों को क्या ब्रह्म संहिता के विषय में पता नहीं है? ब्रह्मा, इन सब के पिता है ब्रह्मा। वो ब्रह्मा बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा बोल रहे हैं भगवान कृष्ण आप सभी कारणों के कारण है, इवन प्रकृति के कारण भी आप ही हैं। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरंतिते। माया मीन्स प्रकृति। जो मेरी शरण में आएगा प्रकृति उसको कुछ नहीं करेगी। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। एक और ये वाक्य आता है वेद वाक्य में, प्रकृतो ही ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मतलब ब्राह्मण मुझ पर निर्भर है, मुझ पर आश्रित है। ब्राह्मण मतलब प्रकृति। ओके। और फिर गौतम और कनाद, ये जो दो ऋषि हैं, इनकी थ्योरी है ये परमाणु संरचना, जो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अभी दिया ना, मॉडर्न साइंटिस्ट, ये थोड़ा मोड़ा उनसे ही सीख करके कुछ कुछ लिख रहे हैं। मतलब सबका कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे, ये सब कारण है। लेकिन आपको पता है ये सबका कारण नहीं है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं, ना कुछ मिलना है, क्योंकि हमको पता है कि फिलोसफी सबका कोई वैल्यू, व्यास देव जी का जो फिलोसफी है, वेदांत सूत्र, वेदांत शास्त्र, वेदांत दर्शन, उसके लिए इसको पढ़ने जानने की आवश्यकता नहीं है। बस एक छोटा छोटा ऊपर से जान लेना है कि ये चीजें जो है, ये जो कनाद और गौतम ने जो है वो अ, परमाणु संरचना के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर अपना जो दर्शन दिया है कि संसार जो बना है, सब कुछ बना है, वो इसी के कॉम्बिनेशन वॉम्बिनेशन से बना है। देखिए ये सारे लोग पूरे तरीके से रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। फाइनल जो जाते हैं ना वहीं पे गड़बड़ा जाते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक है, जैसे हमने चर्चा किया कि हमारा कर्म डिसाइड करता है कि हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। पाप कर्म किए तो दुख मिलेगा, पुण्य कर्म किए तो सुख मिलेगा, करेक्ट। लेकिन ये फाइनल नहीं है। फाइनल भगवत गीता में देखते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि पंचमम, पंचम जो है दैवम, केवल कर्म नहीं डिसाइड करता है, 5 फैक्टर्स है। अधिष्ठानम यथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम प्रयासस। और फिर पंचमम कौन है, पांचवा कौन सा, दैवम। 5 चीजें डिसाइड करती है कि हमारे किसी कार्य का रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले प्लेस ऑफ एक्शन, मतलब जहां हम काम कर रहे हैं वो कार्यस्थल। हम्म। फिर जिसको बोलते हैं अधिष्ठानम, और फिर यथाकर्ता और डूअर। जो डूअर है, जो करता है, काम करने वाला जो कर रहा है उस कर्म को, उस पर भी निर्भर करता है। तीसरा है कर्णम। कर्णम मतलब सेंसेस, हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए। चौथा है प्रयास। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान बोल रहे हैं इसको भगवत गीता में 18वें अध्याय में, भगवान बोल रहे हैं दैवम, मतलब परमात्मा। तो परमात्मा सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा का सैंक्शन। आपने सब काम कर लिया, आपका जहां काम करने जा रहे हैं वो स्थल भी ठीक है,
काम करने वाला व्यक्ति भी ठीक है, उसने मेहनत भी बहुत किया, उसको जो संसाधन यूज कर रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन भगवान का सैंक्शन नहीं मिला तो लटक जाएगा काम। आप और हम नहीं बोल सकते हैं कि हमने तो मेहनत किया, रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं। अभी का कैलकुलेशन ये है, लेकिन पूर्व 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 जन्म में जो हमने किया है, कई सारे पूर्व पास्ट लाइफ्स में जो हमने एक्शन किए हैं, उसका रिजल्ट कौन लेगा? आपको याद नहीं है, परमात्मा तो नोट करके रखते हैं कौन कौन सा काम किया है। तो ये यहां फेल हो जाएगा कर्म मीमांसा में, कि हमने जो कार्य किया, शुरुआत तो ठीक था, वो तो वन ऑफ द कारण है कि हम कैसा काम करेंगे, रिजल्ट निर्भर निर्भर करता है, लेकिन आएगा वही, ये संभव नहीं है। ओके। तो इसीलिए अब एक अष्टावक्र, कल भी हमने चर्चा किया था, अष्टावक्र भी ऋषि थे, अष्टवक्र जिनका शरीर 8 जगहों पर मुड़ा हुआ था। वक्र मुड़ करके रहना, टेढ़ा मेढ़ा, तो उनका पूरा शरीर, ऋषि है, 8 जगहों पर मुड़ा हुआ था। तो उन्होंने भी अपनी एक निर्विशेष फिलॉसफी दी है। मतलब क्या? उनका जो फिलॉसफी है इम्पर्सनल, की सब कुछ जो है ब्रह्मन ही सब कुछ है, मतलब ब्रह्मन इम्पर्सनल है, ब्रह्म जो है वो निराकार है। अब ये फिलॉसफी भी गलत नहीं है, आधी अधूरी है। यस, ब्रह्मन जो है वो निराकार भी है, परमात्मा के रूप में भी है, और पूर्ण रूप से भगवान के रूप में है। भागवत में मिलता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि सभी कारणों के कारण जो है वो, सभी कारणों के जो कारण है वो भगवान कृष्ण है। तो यहां पर जितने ऋषियों की चर्चा की गई है, वो ऋषि ने ज्ञान दिया है, उनकी जो दर्शन है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ तो सही है, तो कुछ सही है तो कुछ सही ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वहां पर, अब जैसे गौतम ऋषि हैं, उसमें से पहले का अर्थ है, चीजें जो हैं, अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, यहाँ पर अलग अलग दर्शन के विषय में बताया गया है। तो वो दार्शनिक पूर्ण रूप से गलत नहीं है, उनका कंक्लूजन कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो शास्त्रों में इसीलिए अलग अलग ऋषियों का अलग अलग वचन बोला गया है। लेकिन हम लोग किसको मानते हैं, किनका सुनते हैं? परंपरा हमारी है व्यास देव की, और भगवान कृष्ण भी ऑथराइज्ड करते हैं। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, भगवत गीता 13वां अध्याय, भगवान कृष्ण लिखते हैं, ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितम। हेतु, हेतु मतलब कारण, वो बोलते हैं इन सब का वर्णन जो है ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है, वहां पर उनके पदों में लिखा हुआ है कि रीजन और रीजनिंग क्या है। सो ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि इन सब का वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे, और अभी जपा होगा। सो भावना गुप्ता माता जी जपा करवाएंगी, सभी जप माला ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय। निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।